एवरीवन, हमारे पास जो है मैट्रिसेज है जिसका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। असल में भाई ये ब्रिलियंट का जो है क्वेश्चन बैंक है, इसमें जो है सब चैप्टर वाइज होता है। तो यकीन जाने माय डियर, ये जो हमारा आपको जो है क्वेश्चन बैंक है जिसका हम लोग जो है पहले इसका मैट्रिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखो इससे पहले हम लोगों ने जो है ट्रिगोनोमेट्री की बात कर लिए थे, ITF इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का, ये चीज़ है। अब बात आ गई मैट्रिक्स और इसमें जो है फिर डिटर्मिनेंट आएगा, बाकी ऐसा ही सब चलेगा। तो फिलहाल भाई टॉपिक पर बात करते हैं कि भाई इनका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहता है, पहला नंबर कुछ इस तरीके से दिख रहा, कहाँ भाग रहा है जी? हाँ, भागने की आवश्यकता है नहीं, मैं तुझे सॉल्व करने वाला हूँ। कहता अगर ए हमको इतना दिया हुआ है, बी अगर हमको इतना दिया हुआ है, तो कहता भाई ए स्क्वायर अगर बी के बराबर है तो भाई गामा का वैल्यू निकाले, मतलब आपको लेमडा का। कैसे निकलेगा? बोलेंगे गुरु कुछ करिए आप यहाँ पे जादू। देखो जादू वाली बात तो है नहीं, मैथमेटिक्स से सोल्यूशन करना होगा। हाँ, जादू की बात तो यहाँ चलेगा नहीं, ना जादू की झप्पी ना जादू की पप्पी, कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है। यकीन जानो क्वेश्चन बहुत प्यारा है जी, मैं आ जाऊँ मैं बताता हूँ। पहली बात ये कि भाई आपको ए स्क्वायर बराबर बी पहले आप शो ऑफ करो। तो बोलेंगे गुरुजी ए हमारा जो दिया हुआ है वो लेमडा आपको जो है लेमडा 011 है, ठीक है ना, लेमडा 011 है। बोलेंगे ठीक है जी, जबकि हमको जो है ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, नथिंग प्रॉब्लम सर। और बोलेंगे ठीक है सर, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है लेमडा 1 और 0 1 नॉर्मली गुना है, गुना कर लीजिए ए स्क्वायर के लिए लेमडा 011। बोलेंगे सर ये तो बच्चा वाला बात था, ये तो आप हमको नहीं बताते फिर भी चलता। चलो ठीक है सर, बच्चा वाली बात है तो और अच्छी बात है। मैंने यहाँ से ये किया कि इसको जो है इस पर सुला दिया जी, मतलब ये हो गया जी लेमडा स्क्वायर 0 से गुना किया तो 0, नथिंग प्रॉब्लम। जबकि मैं यहाँ पर जो इनकी बात कर लिया जी, लेमडा इकाई लेमडा प्लस 1 इकाई 1, 0 से गुना किया 0, 1 को 0 से गुना किया तो ये ऐसे करके गुना करें ना, तो ये 0 और ये वाला हुआ तो ये 0, 0 प्लस 0 मतलब 0। अब अगला वाला तो ये इससे गुना होगा 0 और 1 इकाई 1, मतलब यार सिंपल सी बात है 1 हो गया। आगे कहता है ए स्क्वायर बराबर का आपको बी है। ये किसने कहा? बोलेंगे सर ये हमारा क्वेश्चन में कहा, हम भी बढ़ के काबिल। क्या करेंगे, यहां से मैंने ये कार्य किया कि भाई जो ए का जो वैल्यू है मैंने वो लिख दिया और बी का वैल्यू यहाँ पे डाल के बराबर कर दिया। तो बोलेंगे गुरुजी आपने जो बी का वैल्यू 1201 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर बराबर बी का मतलब ये हुआ कि भाई आपको लेमडा स्क्वायर लेमडा प्लस 1 01 और ये बराबर है, ये तो ए स्क्वायर बराबर बी है तो ए स्क्वायर बी का जो वैल्यू है वो आपको क्या दिया हुआ था? बोलेंगे गुरुजी आपको 1201 दिया हुआ। कुल मिला के यही मैटर है। मैंने यहां पर से ये काम किया कि भाई 12 और 01 है, क्यों ना मैं यहां पर डाल दूं जी 12 और 01। सर क्या मसला? देखो मसला कुछ नहीं है, ये लेमडा स्क्वायर 1 से या फिर ये लेमडा प्लस 1 आपको 2 से जो है रिलेशन बनाएगा। जो आपको करनी करो, मतलब लेमडा प्लस 1 बराबर आपको 2 कर देनी, तो लेमडा का वैल्यू कितना हो गया? 2 में से गया तो 1, मतलब आपको लेमडा का वैल्यू 1 हो गया। ये लेमडा वैल्यू 1 हो गया, या फिर तुम लेमडा स्क्वायर बराबर 1, फिर भी तो 1 ही आना वाला है प्लस माइनस हो। लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन बा का दिया हुआ वो देखना, क्योंकि ऑप्शन बा चेक करेगा, बताएगा कि मसला क्या। ऑप्शन बोल रहा है कि जी आपको बी राइट आंसर बोल रहा है जी, तो बोलेंगे सर जी बिल्कुल यार, क्योंकि दोनों में अगर चेक करोगे तो लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे, -1 तो लेंगे नहीं। ठीक है, ये चीज़ है क्योंकि हमारे लिए दोनों वैल्यू है, लेमडा स्क्वायर और लेमडा, ये चीज़ है। तो क्या निकला प्लस में, मतलब आपको प्लस वाला 1 लेने है। बोलेंगे गुरु इतना आसान था रियलिटी में। अब यहां पर से जो है आगे क्या कहता वो ध्यान देनी है। मेरा कहने का मतलब अगला प्रश्न ऐसा दिया हुआ है, देन कहता है क्या? देखो मैं इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा नाटंकी नहीं करूंगा। बोलेंगे गुरुजी ये ए है, ये दिख रहा हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलेंगे हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात बोले, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो क्या दिक्कत है? इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है? आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्स तो एक अपर एग्जिस्ट करेगा। तो कुल मिला के पूछ रहा था क्या ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? बोलेंगे जी बिल्कुल करेगा जी। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 हो जाएगा। देखो आप कर्व करोगे तो 1 - 0 1 होता है, तो ये वैसा ही आपका फॉल ऑफ हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको कुछ नहीं पता यार, बस इतना पता जरूरी है कि भाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। बोलेंगे सर बात तो हुई है, गया सब कुछ तो पता है। हाँ वही बात है। कहता भाई अगर ए हमारा इतना है तो बी इतना है, ए बराबर बी है, तो वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा? बोलेंगे गुरुजी अल्फा पूछ दिल गया भारी है ना बोगा, अल्फा पूछ के भारी कुछ थोड़ी, अभी हम बताते ना जी इसके साथ का छिड़कानी कर सकते। मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगा कि भाई देखो आप इसको इसके बराबर कर सकते हो। बोलेंगे जी सर जी यार दोनों तो बराबर है यार, हाँ हाँ इक्वल मैट्रिक्स, तो 4 अल्फा बराबर का आप इज्जत के साथ 16 कर सकते हो। ये कट जाएगा
मतलब आपको 4 चौकी 16, कुल मिला के अल्फा का वैल्यू 4 हो गया जी। मतलब आपका सी यहाँ पर सही टकरा रहा, बन के तैयार हो गया। कहता अगर हमारा 54 नंबर ऐसा प्रश्न है तो कहता बेटा इसका जोड़ क्या होगा। तो सिंपल सा जोड़ है, क्या करेंगे 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, मतलब आपका 1 1 1 1 जहां दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आपका डी राइट आंसर। बोलेंगे सर बड़ा आसान ही चल रहा है। अब आसान चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे अच्छा नहीं होगा, आगे भी अच्छा ही क्वेश्चन होगा, डोंट वरी। ये हमारे पास इतना। फिर कहता भैया ए क्यू का वैल्यू क्या होगा। बोलेंगे हाँ सर जी ये तो मसला वाला बात है। दो तरीका कि आप कर लो कि भाई ए स्क्वायर निकालो फिर उसमें ए मल्टीप्लाई करो। एक और तरीका है कि नॉर्मली आप कर सकते हो, जैसे देखिए कि सबसे पहले, हाँ यार इनको फिर भी तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ यार ये तो बात सही है यार, ये तो बात सही है। 5वां में जो कहता है वो ध्यान देने की बात है। ये कह रहा है कि भाई आपका जो है ए क्यू चाहिए। बोलेंगे गुरुजी आपको ए क्यू चाहिए तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर की बात होगी। हाँ ये तो बात मैंने भी नहीं सोचा। ए बराबर इतना है 1 - 1 और -1 और 1। देखो यार ए हमारा जो है 1 है -1 है, और जो कहता है -1 और 1 है। ए क्यू का वैल्यू पूछ रहा जी, तो बोलेंगे सर जी ए क्यू तो आपको निकालना पड़ जाएगा। हाँ यार मसला तो ये है ही, 1 और 1 है जी। ओके सर, तो हो गया जी 1 - 1 -1 और 1, -1 और 1। मैंने क्या किया कि यहाँ से इज्जत के साथ मैंने ए स्क्वायर निकाला, मतलब इसको डबल मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - 1 -1 1, और इसी को जो है पुनः मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हमें चाहिए क्या, बोलेंगे सर जी तो सिंपल गुना है। हाँ, ये तो बात आप भी सही बोले, हम भी सही बोले कि सिंपल गुना है। देखो ये वाली पार्ट जो है इसको इस पे सुला देंगे, जैसे आप गुना करते हो 1 को 1 -1 को गुना किया तो +1, कुल मिला के ये -1 और ये -1 से गुना हुआ तो ये भी -1 -1 और ये -1। ओके जी, और ये आपका जो आया तो प्लस हो जाएगा, ये 1 से 1 तो प्लस का 1, मतलब आपको 2 हो गया जी, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 और 2। अरे यार 2 2 में आ गया जी। बोलेंगे सर कोई आपत्ति हमको है नहीं, मतलब ये आपको ए स्क्वायर। अगर कोई बच्चा इसको अगर 2 बाहर कर दिया और इसको लिख दिया 1 - 1, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कोई बच्चा आया बोला सर हम बर के काबिल हैं, मैंने इसका 2 बाहर कर लिया और इसको लिख लिया 1 - 1 और उसको लिखा -1 1। बोलेंगे सर हाँ यार इसमें तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है, मतलब ये चीज़ है, मतलब ये हमारा क्या काम करेगा, ये मेरा ए काम करेगा बाबू। ए मतलब हमारा ये है जी, मतलब आपको ये 2a हो चुका है बाबू। या बोलेंगे सर बड़ा अच्छा बात आपने कह दिया, मतलब ये ए का मान था, आपने ए का मान चिप दिया। बोलेंगे हाँ यार क्या दिक्कत है, मैंने यही काम कर दिया आप यहाँ पे। हमें क्या चाहिए गुरुजी, आपको ए क्यू का वैल्यू चाहिए। हम तो जानते ए इंटू का ए स्क्वायर होता। बोलेंगे वाह सर वाह, आप तो बर के काबिल है। देखो भाई मैं बर के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मैं जो हूँ ना ए स्क्वायर का वैल्यू डाल सकता हूँ। बोलेंगे ठीक है सर डाल दीजिए। मैंने ए यहाँ पर रिस्पेक्टफुली लिख दिया। बोलेंगे ठीक है सर, और मैं भी बर का काबिल। इस ए स्क्वायर का जो मान मैंने निकाला है, मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर का मान यहाँ पर डाल दिया। ए स्क्वायर का मान, या ए स्क्वायर का मान कहते 2 है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। बोलेंगे सर तो सर इससे क्या होगा, देखो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने डाल दिया। अगर आप देखो तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर, तो ये आपको ए स्क्वायर इंटू का आपको 2 है। बोलेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर इंटू का 2 है। हाँ ये बात है, तो आगे क्या कर सकते हो, देखो अब बात ये कि हमारा ए स्क्वायर की जगह पे कितना हम डाल सकते हो। बोलेंगे सर जी 2a डाल सकते हो। पुनः हमको ए स्क्वायर दी गया, हम भी बर के काबिल, हम देख रहे कि ए स्क्वायर का मान फिर से 2 है। मैंने इस ए स्क्वायर की जगह पे 2a डाल दिया। 2a इंटू का 2 मतलब 2 दूनी 4 है, मतलब कुल मिला के आपको 4a आ जाएगा। बोलेंगे सर आप तो फालतू का घुमा दिए। अरे कुछ नहीं रे बकलेल भाई, ए स्क्वायर का मान 2a था ना, तो हमने इसको गुना के ए स्क्वायर का मान डाल लिए 2a, फिर ए से ए गुना हो लेते, ए स्क्वायर बन गए, पावर जुड़ता है गुना में। फिर से हमें ए स्क्वायर का मान डाल दिए, तो 2a 2 दूनी 4 है। सर ऐसा काय कर दिए सर, ए क्यू इंटू का जो है ए इंटू का ए स्क्वायर का नहीं किया। यार ये भी कर सकते भाई, हमने क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं कर सकते, ये भी कर सकते। बस इसमें ए से और गुना कर दीजिए, फिर ये हो जाएगा। लेकिन हमने 2a लिख दिया था, इसकी वजह से मैंने ये काम कर दिया। बस वही बात है यार, आप 12th में हो यार, इतना तो समझदार होइए, क्या होगा जी, रोने धोने से काम चलेगा। आइए अगला प्रश्न, मैट्रिक्स हमारा ये दिया। अरे दादा तो मैट्रिक्स दिया हो तो पहली बात तो बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलेंगे जी सर जी ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स, हमको यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आपको देख सकते हो जी ए एच जी है, ये है, ये एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आपको होना ही है, इसमें कोई यूनिट तो होगा नहीं। तो बात यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आपको देना ही है, तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि ए आई जे बराबर
मतलब आपको दोनों का जो है ए आई जे बराबर ए जे आई दोनों बराबर है, मतलब आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका ये है, तो इसमें कोई शक है नहीं, है ना जी। मतलब ए जे आई बराबर का आप क्या बोल सकते हो, मतलब ए आई जे बराबर का ए जे आई तो बराबर है ना जी, तो इसमें दिक्कत क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो होना है। चलो हाँ, एस क्यू के लिए नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का चक्कर नहीं है, वहां का है हम देखें। अब मैट्रिक्स इतना दिया हुआ एन बाई एन है, मतलब आपको इज एस क्यू सिमेट्रिक होगा। एस क्यू की बात हुआ, हम इतना समझेंगे कि बेटा एस क्यू की बात हो रही, नेगेटिव की बात होगी, ए आई जे बराबर ए जे आई हो लेकिन माइनस में हो, माइनस वाली बात होगी तो एस क्यू की बात होगी, प्लस वाली बात होगी सिमेट्रिक की बात होगी। बस यार एस क्यू और सिमेट्रिक प्लस माइनस का चक्कर बा, ज्यादा कोई खास बात नहीं। आगे यहाँ पर क्या कहता है जी, कहता है अगर मैट्रिक्सेज हमारे ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ द ईच अदर मान ले, ये तो यार ये तो डायरेक्टली आपका जो ये वाला ना, डायरेक्टली आपका ये आपको ये इफ अगर होगा ए बी बराबर बी ए बराबर आए तो इनवर्स एग्जिस्ट वाला नहीं चक्कर है जी, तो ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है यार ये। हाँ ऑब्जेक्टिव में शायद एनसीईआरटी में भी आपको ये दिया हुआ, वही बात है। अगला प्रश्न कहता आपको जो है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस 3/3 विद 0 और 1, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बाकी कोई खास वजह नहीं है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोलेंगे गुरु हमको याद नहीं है, देखो याद नहीं तो गलतियां आपकी है, लेकिन है तो एनसीईआरटी का ये भी प्रश्न। मतलब सिंपल सी बात है यार, हमारे पास जो है ना 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास जो है ना 3/3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स हमारे पास है, या मैं ये क्या बना रहा हूँ, मैं हल्दीली धर लिया क्या, हमारे पास 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, बोलेंगे ठीक है सर कोई इशू नहीं है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात किया जाए 9 गो, तो कहता है आप एक बार 0 रखिए एक बार 1 रखिए, तो मतलब हमारे पास 9 सिचुएशन है, 9 सिचुएशन में जो हमारे पास जो है इस सिचुएशन में जो है हमारे पास रखने का जो एलिमेंट है वो आपको 2 है, 0 रख सकते हैं या फिर हम कितना रख सकते हैं 9 रख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गो है, मतलब सब में 2 आपको रखनी है जी। एक एग्जाम्पल है एक मेरे तरीके से, मतलब कुल मिला के क्या को रखनी है, मतलब 1 2 3 2 का पावर 9 रखनी है ना जी। तो कुल मिला के 2 का पावर 9 जो है पॉसिबल मैट्रिक्स इसका बन सकता है, बाकी कोई खास बात नहीं। 2 का पावर 9 का मतलब 512, 2 का पावर 9 का मतलब 512, 2 को जो है 9 बार गुण, 2 9 18 नहीं रहे तो बच्चा वाला बात हो जाएगा यार। हाँ तो मतलब ये है। आगे चलते हैं, कहता हमारे पास अगर ए बराबर इतना दिया हुआ है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कहता अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब m बराबर n हो जाए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n का रिश्ता बराबर होता है, तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गुरु, ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। यहां पर जो कहता है कि आपका ए डिटरमिनेंट का आपको इन्वर्ट, तो क्या दिक्कत है गुरु जी, यार वही वाला मसला हो गया जी। हम लोग जानते हैं यार कि आपको जो है आपको अगर बात किया जाए तो 1/a का डिटरमिनेंट, सर ये तो फार्मूला हम लोग जानते हैं। हाँ यार ये तो फार्मूला हम लोग जानते हैं जी, हाँ वही वाली बात है ना। तो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो 1/, आपको जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो, या फिर डिटरमिनेंट ऐसे लिखा होता है, या फिर हम लोग जो है नॉर्मली ऐसे लिखते हैं जो आपने देखा होगा, या फिर आप ऐसे लिखते हो, तो यही चीज़ है। तो ये डायरेक्टली वाली बात हो गई। कहता है अगर हमारे पास जो है ना कोई, अगर आपको नॉन सिंगुलर पहले बोल दिया है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स पहले कह दिया है 3/3, अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर रहा, बोलेंगे सर जी तो बहुत बड़ी बात बोल दिया, तो इक्वल टू होगा। देखो यार आप जब रिमार्क में जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं वहाँ पे जो है एडजॉइंट एक आपको जो है ना आपको जनरल फॉर्म होता, जनरल फॉर्म अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। देखो ना एडजॉइंट ऑफ ए का जो है आपको जनरल फॉर्म का अगर बात किया जाए तो वो याद रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटरमिनेंट निकालते हो इसका जनरल फॉर्म होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए n - 1। ठीक है, अगर आपने स्टडी किया तो ठीक है, वरना भी देख लीजिए, ये इसका जनरल फॉर्म होता है अगर आपको निकालना हो तो एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मैंने डिटरमिनेंट किया तो ये हमारे पास है जी, बोलेंगे ठीक है सर जी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, n का मतलब नंबर, यही मतलब आपको जो है ये कितना ऑर्डर का 3/, का n का वैल्यू कितना है 3 है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर n की जगह पे 3 डाल देना, 3 में से गया तो 2, मतलब डिटरमिनेंट का क्या हो चुका आपको स्क्वायर हो चुका है। स्क्वायर कहाँ पे है, डिटरमिनेंट का स्क्वायर मतलब बी आपका राइट आंसर। ये आपको यूनिवर्सल है भाई, ये जनरल फॉर्म है, इसको जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। हाँ ये जनरल फॉर्म आपको है, आप देख लीजिएगा, बुका उल्टा के भी तो मिल जाएगा जी, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं। कहता है ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए बी और माइनस का बी ए आपको बोला, देखो इतना दिक्कत है की बात नहीं है, ए बी माइनस है ना, माइनस है तो एसक्यू सिमेट्रिक, इसमें टेंशन क्या है जी, तो आप इसको एसक्यू सिमेट्रिक बोलो जी, माइनस है तो एसक्यू सिमेट्रिक। कहता है अगर हमारे पास जो है ए बराबर हमारा ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए डैश। देखो ए डैश का मतलब गुरुजी क्या होता है बेटा, ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज करना।
या फिर ए का पावर टी भी लिखते हैं, तो वही चीज़ है। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो बोलेंगे सर जी क्या होगा, 1 2 3 पहले आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब आपका सी आंसर। ट्रांसपोज बेटा ट्रांसपोज, ये जो है ना रो दिख रहा है ना, ये आपका कॉलम बन गया जी, ये रो जो है ना क्या बन गया, कॉलम बन गया, बस हो गया। यही ट्रांसपोज होता है, बाकी कोई खास बात नहीं, मतलब सी राइट आंसर है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द 3/3। यूनिट मैट्रिक मतलब आइडेंटिटी की बात ही हो रही है, तो आप 15 का क्या लगाओगे, बोलेंगे सर जी ये है हमारा दिख रहा है बी 1 0 0 1 0, डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया जी यूनिट मैट्रिक्स। चलिए आगे अगला प्रश्न कहता है अगर हमारा ए इतना है बी इतना है तो 2a प्लस का 3b क्या होगा। देखो मैं इसमें ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन हाँ 2a प्लस 3b आपको निकालना पड़ेगा। बोलेंगे सर मतलब गुना करके निकालना पड़ेगा, बेसिकली वाली बात है जी, कौन ज्यादा बड़ी बात है, फिर भी आपको तो मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। मैं 2a और 3b जो मैं एक व्हाइट पेज ले लेता हूँ जिसमें आपको बता देता हूँ। 2a प्लस का 3b, सर ये कैसे निकलेगा, देखो ये निकालने का ये तरीका है मेरे दोस्त, आ जाओ। ए आपको ये है, बी आपको ये है, बोलेंगे ठीक है सर ए हमारा ये है, बी हमारा ये है। 2a ए हमारा जब देखोगे तो वो कहता है आपको 3 5 6 माइनस 4 है, 3 5 और 6 माइनस का 4 है, प्लस का हमारा 3b है जी। b हमारा कितना है, बोलेंगे गुरुजी b हमारा जो है 7 5 8 6 है, 7 5 और 8 6, 7 5 और 8 6। यकीन जानो तो अगर आपको 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, और ये बात हो जाएगी तो 3 7 21 हो जाएगी, 3 8 24 हो जाएगी, 3 25 15 हो जाएगी, 3 6 18 हो जाएगी। मेरे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 21 6 27 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा जी, 10 15 10 25 हो जाएगा, 18 में से 8 गया तो 10 हो जाएगा। यकीन जानो यही सॉल्यूशन है आपका। बोलेंगे सर 27 25 26 10, पता नहीं देख लेते, 27 25 26 10, 26 की 36 था भाई, मैं निकला गड्डी ले 36 10, 36 10 है भाई, 10 है 36 10, तो 27 25 36 10 मतलब आपका सी हमको लौका था, मतलब कुल मिला के सी हमारा सही जवाब है। 27 36 25 15, ए भगवान सी नहीं बी, 27 36 25 10। कहता हमारे पास जो है 2 और इसमें इतना है, देना आपको x और y का। देखो यारो मैं एक बात बता देता यहाँ से तुम्हें कि आप जो है सिंपल मल्टीप्लाई कर लो और x y का वैल्यू चाहिए। सर मसला तो है यहाँ पर, हाँ मसला ये है कि मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे इसको इससे आपने गुना किया, 2 3 6, ये होगा ना 6, हाँ यार ये 6 हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा। सर यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करके दे, जा भाई मैं साइड लगा मैं कर देता हूँ। देखो है मल्टीप्लाई करते, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 और 2x। बोलेंगे जी सर जोड़ है 1 0 y1, 1 0 y1। आगे बताइए सर, बराबर का 7 10 है 0 5, 7 10 0 5, ये मैंने ऐसा ही दे दिया, वो तो आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ। बाकी कहता भाई आपको x और y निकाले, हमारे लिए इतना कुछ ज्यादा नटंकी नहीं करनी है। x वाला कौन फॉर्मेट है, तो ये है, मतलब आपको ये जुड़ेगा, 2x + 1 जुड़ेगा। अगर इसको एडिशन करते तो बेटा नहीं लिखिएगा, 6 और 1 7, 8 प्लस का y, ये 10 + 0 10 और 2x + 1, ये लिखना पड़ेगा ना मेरे बच्चे, तभी ना आप इसको बराबर कीजिएगा। 7 10 और 0 5, ये तो बेसिक क्वेश्चन है बाबू। 0 5 आपको क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट वाले को लास्ट वाला से बराबर करना पड़ेगा। 2x + 1 बराबर 5, 2x + 1 बराबर का अगर आप 5 करते हो तो 2x का वैल्यू कितना, 5 - का 1 मतलब 4, 2 दूनी 4, तो x का वैल्यू 2 निकल गया। बोलेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात बोली आपने, x का वैल्यू 2 निकल गया। ठीक, हमें क्या, x का वैल्यू 2 निकला, मैंने चेक किया x का वैल्यू 2 यहाँ पे, मतलब ये बी ऑप्शन आपका सही जा रहा है। y भी निकाल कर चेक कर लेते, y है 8 + y बराबर का 0। क्या था मेरे बच्चे, 8 + का y बराबर का 0, तो y उधर भेजा तो ये क्या होगा, जोड़ का था तो -8, मतलब y का वैल्यू -8, बी राइट आंसर। अब बताए भारी है तुमको लग रहा है ना नॉर्मल क्वेश्चन, मैंने यहीं पर बता दिया जी। देखो ज़्यादा बड़ा नहीं था इसकी वजह से, वरना इनके लिए भी मैं पेज लेकर नया बनाता। कहता है ए इतना है तो a प्लस ए का ट्रांसपोज अगर आपको I2 हो, I वही बात हो गई, देन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर आपको अगर बात कर लिया तो भाई आपको जो है a + a का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। चलिए स्पेसेस की मेरी कमी है यहाँ पर, तो मैं आपके लिए इनके लिए वाइट पेजेस ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए बात यहाँ पर ये हो जाएगी मेरे बच्चे कि अगर आप ध्यान दोगे
तो 18 नंबर जब प्रश्न कहता है कि भाई आपको ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, बोलेंगे गुरुजी ए का जो वैल्यू हमारे पास है कॉस अल्फा साइन अल्फा है। बोलेंगे ठीक है सर, ए का वैल्यू आप देखोगे तो ये हमारा कॉस अल्फा है और हमारे पास जो है साइन अल्फा है, ठीक है। ओके, और आगे कहता है ये कि अच्छा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा है, कॉस अल्फा माइनस का आपको साइन अल्फा है। पुनः आपको यहाँ पर नहीं, ये वापस से साइन अल्फा होना चाहिए, शायद मुझे लगता है मैंने सही से ध्यान नहीं दिया। हाँ, साइन अल्फा कॉस अल्फा एक दूसरे का ये है, कॉस अल्फा। यकीन जानो मेरे बच्चे, ये बिल्कुल आपको यहाँ पर सही है। ये है, हमें क्या चाहिए, ए प्लस का ए का ट्रांसपोज चाहिए। बोलेंगे बेशक सर ये हमें चाहिए। ए तो हमको पता है जी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा। जब ए का मैंने ट्रांसपोज की बात किया ये है, तो ए ये था, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं कॉस अल्फा, रो जो है कॉलम बन जाता है ना, ये रो था कॉलम बन गया, साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये चीज है। बोलेंगे जी गुरु ये बात है, कहते हैं दोनों को जोड़ा जी, कॉस और कॉस को जोड़ा तो 2 कॉस अल्फा, साइन को साइन माइनस साइन प्लस साइन मतलब आपको 0, फिर साइन को साइन से जोड़ा मतलब आपको 0, कॉस और कॉस को जोड़ा 2 कॉस। बोलेंगे गुरुदेव बड़ा तगड़ा बात आपने निकाला। और ये बदमाश कह रहा है कि भाई ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो बराबर है I2 के। बोलेंगे जी सर I2 का मतलब क्या बाबू, देखो I2 मतलब 1 0 0, बात वही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये साहब जो है बराबर हो जाएगा किसके, या फिर आप दोबारा भी दिखा सकते हो, कोई नहीं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाले कितना, 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, और इसको बराबर कर दिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। I3 भी होता तो क्या दिक्कत था जी, वो भी आइए होता है, तो 2 कॉस अल्फा को 1 के बराबर कर देंगे, ठीक है, याद रखिए I2 है तो कोई दिक्कत नहीं है जी, हाँ फिर भी 1 0 0 1, तो 2 कॉस अल्फा बराबर का जो है आपको 1 होगा, तो कॉस अल्फा बराबर का जो है 1/2 होगा। मेरे बच्चे एक बात यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जो है, और यहां पर ये बात है, बोलेंगे गुरुजी क्या, कि अच्छा मैं नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है मेरे बाबू, मेरा सोना, मैं ये कह रहा था कि हाँ यकीन जानो कि कॉस अल्फा जो होता है फॉर्मूला 1/2 है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, मतलब π/3 का, तो आप कॉस साइड लिख सकते हो π/3, कॉस कॉस खत्म, अल्फा का वैल्यू π/3 आपको आ चुका। तो यकीनन अगर आपने 18 नंबर प्रश्न को आप ध्यान दोगे तो 18 नंबर प्रश्न का जो आंसर है π/3, मतलब ये है कुल मिला के कि आपका बी राइट आंसर होने वाला है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज है भाई, तो यार प्लस में है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सोचना ही नहीं है, और रूल भी वही है, तो और क्या इसमें सोचना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज मतलब सिमेट्रिक के लिए हम लोग काम करते हैं। 3/3 ऑर्डर है, ए स्क्वायर बराबर, यहां पर देखो ए स्क्वायर बराबर ए है, गुरुजी खतरनाक बात है, ए प्लस I3, हाँ I3 लिखा हुआ है, अगर I लेकर भी आप कार्य करते हो तो कोई इशू नहीं है, माइनस का 7 है, तो I3 होगा, I3 मतलब I की बात हो जाए, I3 माइनस ए होगा, क्या होगा यार, तो यहाँ पर खेल खेलना पड़ेगा जी, मतलब इसके लिए हमको एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। 20 नंबर प्रश्न है, कार्य ये करना मेरे बच्चे कि आपको जो है ए स्क्वायर बराबर का ए दिया हुआ है। बोलेंगे जी सर जी, पहला सिचुएशन, ए प्लस I3 का पावर होल 3 है, ए प्लस का I3 का पावर होल 3 है, या फिर I3 छोड़ो ना, हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन I3 लेके कहाँ चले, तो ए प्लस I का पावर 3 है, माइनस का 7 ए है, माइनस का 7 है, बराबर का आपको, बराबर का माइनस का 7 है, बराबर का जो है माइनस का 7 है, बेटा बराबर नहीं है कुछ, इक्वल टू, इसी को तोड़ ताड़ के बराबर लाना है, इसी को तोड़ ताड़ के आपको बराबर में लाना है। देखो यार a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे गुरुजी बचपन में तो पढ़े, 9वीं क्लास से आते हुए अभी हम लोग, हाँ क्या पढ़े जी, फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है, a प्लस का b, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, नहीं यही नहीं पढ़ते, 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का 3ab का स्क्वायर। गुरुजी ये बात है, बोलेंगे हाँ जी ये बातें, मैं यहां पर से एक बात कह सकता हूं कि भाई आप इसको a प्लस बी का होल क्यूब कर सकते हो,
ए की जगह पे आपका स्वयं ए है, तो ए क्यू करेंगे प्लस का बी क्यू करेंगे, आई क्यू कर सकते हैं, बोलेंगे सर जी आई क्यू, एक मिनट, हाँ देख लेते क्वेश्चन यही था ना, हाँ ए प्लस का आई थ्री का पावर थ्री, ठीक है, तो ए क्यू करेंगे आई क्यूब करेंगे, बोलेंगे ठीक है सर ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का आपको थ्री ए स्क्वायर बी हमारा कितना आई है, ठीक है।
22 का जो है आपको सॉल्यूशन ए आ जाता है मेरे बाबू। थोड़ा सा आवाज रुक गया था, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। 23 नंबर कहते हैं कि भाई देन मैट्रिक्स हमारा ये है, इनवर्स ऑफ द वैल्यू के इज। देख यार एक बात याद रखना, अगर तुमको नो इनवर्स बोल दिया तो इतना बात है कि भाई नो इनवर्स तब होता है जब डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। सिंपल सी बात है मेरे बच्चे कि अगर आपको ए इनवर्स निकालना तो 1/a का डिटर्मिनेंट करते हैं ना, ई भूतनी वाला अगर जीरो हो गया तो भाई इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। पॉइंट वाली बात है ना। मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट आपका अगर जीरो हो जाए तब आपका इनवर्स नो होता, तब इनवर्स नहीं निकलेगा। यही बात है, नो इनवर्स बोला मतलब डिटर्मिनेंट जीरो। मतलब आपको जो है डिटर्मिनेंट करोगे 3 2 5 के, ये जीरो गुना कर लेंगे 3 के, मतलब डिटर्मिनेंट निकालेंगे 5 दूनी 10 इक्वल टू का जीरो। तो 3 के बराबर 10 उधर गया तो प्लस, जो गुना में होता जाता भाग में, तो 10/3। के का वैल्यू 10/, मतलब कुल मिला के सी राइट आंसर है, कोई बड़ा चीज नहीं था बउआ, ठीक है, नॉर्मली बात आई है। आगे चलते हैं। 24 कहता है ऐसा दिया हुआ, कहता भाई एक्स का वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगा। देखो ये इसके बराबर होगा, ये y जो है इस साइड वाले के बराबर होगा, बोलेंगे पहले y का वैल्यू निकालो। तो y मैंने देखा -2 निकल गया, काफी इज्जत के साथ, मैंने बेइज्जत वाला काम भी नहीं किया। अब इस भैया जी को इस बहनिया जी के साथ बराबर करेंगे, 2x - y बराबर 6, मतलब 2x - y बराबर का आपको हो गया जी 6। y की जगह पे हम लोग जो डालेंगे -2 -2 बराबर का 6, तो 2x बराबर 6 -2 मतलब आपको हो गया जी 4, 6 में से 2 गया तो 4, 2 दूनी 4, मतलब x का जो वैल्यू हो चुका बाबू आपको 2 हो चुका है। मेरे बच्चे अगर x का वैल्यू 2 हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको जो हो चुका है ए राइट आंसर हो चुका है। मतलब x का वैल्यू 2 क्या बताया, ए आपका राइट आंसर। y तो पूछ नहीं रहा था। द इनवर्स विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ के इज द वैल्यू, वही पुराना का क्वेश्चन। फिर बोलता है इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बोलेंगे जी गुरुजी वही बात हो रही है, हम भी वही बात लगाएंगे। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डिटर्मिनेंट सिंपल सी बात है जीरो होगा, मतलब ये भैया जी जीरो हो जाएगा। तो 5 इसको इससे गुना करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 5 दूनी 10 और 3 25 15 नहीं बराबर का 0। तो 10 के बराबर का 15 जो गुना में होता है भाग में जाता है। आप भी सुने होंगे, हम भी वही बात सुने, 15/10। कुल मिला के 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 3/2 मेरा आ रहा है जी। सर आपका 3/2 आ रहा है, मतलब आपका बी सही जवाब होगा। हम बोलेंगे हाँ यार ये तो बात सही है, 5 तिया 15, 5 दूना, गलती उलती ना जी। हाँ 10 के -15 है ना। हाँ यार ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ आ जाए, अरे दादा नो गलती है बउआ, गलती है, बी नहीं होगा। अरे गलती है जी, ये भूतनी वाले को गुना किए तो 2 के ना जी। हे भगवान, हे हरिनाम जगन्नाथम, ये क्या हमसे करवा दिए जी, घोर अनर्थ करवा दिए। 2 को के से गुना किए तो 2 के, और 3 को 5 से गुना किए -15 इक्वल टू का 0 ना जी। 2 के बराबर 15, माइनस था तो प्लस में, गुना में है तो भाग में, तो ये बात अब 15/2 ला रहा है, इसका मतलब डी सही जवाब आ रहा है जी। हाँ यारो, यूनिट मैट्रिक्स आई। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे यार, इसमें क्या है जी, i² बराबर आई डिटर्मिनेंट का 0, i2 आई आपका 5 है डिटर्मिनेंट। यार हम जानते हैं यार i² का i की बात होगी, दोनों आपस में बराबर का रिश्ता निभाता है, में तो कोई बातें नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि अगर हमारा जो है I मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2 है, देन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ I, डिटर्मिनेंट ऑफ I। यार ये भी यार मजाक कर रहा है। कहते हैं हमारा अगर बात कर लिया जी I, तो I का मतलब क्या होता है 1001। सर आपने 1001 ही क्यों लिया भाई, ट्रिपल बेटा यहाँ पे 2/2 ऑर्डर बोल रहा था ना, 3/3 बोलता तब ना बोल लेते। मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, अबे यार डिटर्मिनेंट इसका जो है मैं निकाल लेता हूँ जी। डिटर्मिनेंट निकाला, 1 को 0 से गुना किया 1, 0 को 0, 1 माइनस 0, मतलब कुल मिला के 1 आ रहा है जी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ I पूछ रहा था, बे हल्दीली वाले 1 नहीं हो जाएगा जी। कहता मैट्रिक्स हमारा ये है, सेट टू बी मैट्रिक्स इफ। देखो यार मुद्दा यहाँ पर ये कि n/n का मैट्रिक्स है, बोलेंगे सर ये तो बात आपने बढ़िया सा बात बोले। अगर आपका n/n मैट्रिक्स है, इज सेट टू बी सिमेट्रिक। बेटा सिमेट्रिक तो 0 वाला तो कंडीशन फ्लॉप है, माइनस वाला तो SQ की बात हो जाती, लेकिन AJ के बराबर हो जाए तो फिर ये सिमेट्रिक है, मतलब आपका सी राइट आंसर। आगे क्या कहता वो देखिए 29 नंबर। इरादा ये है इसका A एंड B स्क्वायर मैट्रिक्स है,
तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा यार, ये तो हमने पढ़ा है कि भूतनी वाला उलट जाता, बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज होता। हमने तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मैंने यही पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। मतलब कुल मिला के बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होने वाला है बाबू। 30 कहता हमारे पास ए इतना है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, बोलेंगे गुरुजी हमने तो एडजॉइंट कभी निकाला नहीं। यार मैंने बताया, मैं निकालना सिखाता हूं, अभी देख लो जी एडजॉइंट कैसे निकालते हैं जी। ए इतना है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपसे पूछा जा रहा है, बोलेंगे गुरुजी ये निकल जाएगा। यार पक्का निकलेगा, कसम माता रानी की मैं निकालता। कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, इसका मतलब ये है कि भाई कॉस लेंगे, पता है, अरे छोड़ो यार, ए 1 1 अगर आप लेते हो मेरे बच्चे तो ये 1 1 है, बात हो गई, ये इवेन है। अगर गुरु इवेन है इसका मतलब ये है कि इवेन है तो इसका ये क्या हो जाएगा जी, बोलेंगे सर जी इवेन है तो इसका जब सामने वाला हो जाएगा। नहीं, बोलेंगे सर ये तो बात हमको पता था लेकिन नहीं पता था, चलो फिर भी देख लो जी कॉस थीटा। यार अगर ये लेते तो ये सब डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट सामने वाला। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो इतना कोई ज़्यादा नौटंकी नहीं होता है। नौटंकी तब होता है जब आपका जो है मतलब आपको जो है 3/2 मतलब 2/2 ऑर्डर के बाद हो तब नौटंकी नहीं। 3/3 में हो तो फिर आपको बारी बारी से लेकर चलना होता है। अगर आपने A12 निकाल लिया तो ये 1 2 क्या है, ऑड, मतलब जो भी अगला आएगा वो निगेटिव आएगा। तो मैंने ये वाला लिया तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, मतलब साइन सिंपल सी बात है, माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे सर बड़ा मसला वाली बात है जी, सर आपने जो ये लिया तो आपने ये आया जी। हाँ, अब यहां पर से मैं आगे चला तो A12 के बाद जो है A21 आप लीजिएगा। बोलेंगे सर जी A21 का मतलब होगा 2 और 1 3 निगेटिव, जो भी होगा अगला वाला निगेटिव होगा। तो ये है A21 तो इसके सामने वाला माइनस में है तो पहले माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा। क्या कहते हो यार, हमारी पब्लिक यही बात होती ना यार, एक बार जरूर बताइएगा हमें। ठीक है सर, जब आपने A22 खेला तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये लिए तो इसके सामने वाला मतलब ये आपको प्लस का कॉस थीटा। कह रहा था एडजॉइंट ऑफ ए, तो अब एडजॉइंट ऑफ ए आप जब निकालोगे तब सबको एकदम इज्जत के साथ लिखोगे। मतलब आपका क्या होता है कि जब हम एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं तो फिर ट्रांसपोज के साथ ही लेते हैं। मतलब ये कि कॉस थीटा ट्रांसपोज कर दे डायरेक्टली, ये A11 ये रो था ना, अब ये कॉलम बन गया, ट्रांसपोज भी हो गया। ये A21 था साइन थीटा और नीचे आपका कॉस थीटा। अब चेक कर लीजिए ऐसा ऑप्शन आपको कहां दिख रहा, जहां दिख रहा वही सॉल्यूशन। कॉस थीटा माइनस का साइन, साइन और कॉस, मतलब आपको 30 का आपको सी हो गया जी। बोलेंगे वाह सर वाह यार कितनी अच्छी बात आपने कही है, 30 का आपने सी भी निकाल दिया। मैं क्या करूं यार, कोई बड़ा सा चीज तो है नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन है, निकालना तो मेरा फर्ज बनता है, निकाल सकते। ए हमारा इतना है तो ए स्क्वायर कितना होगा गुरु, कैसे निकालिएगा? हाँ ए स्क्वायर, यार ये तो हम लोग बेसिकली भी निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर इज कितना होगा यार, आपसे पूछा जा रहा है 2a है, 27a है, 3a आई डिड 2013 और 21 में पूछा हुआ है। मेरे बच्चे मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ कि इस ए स्क्वायर को डबल मल्टीप्लाई कर सकते हो। बोलेंगे जी सर करके देख लो। तो a इंटू का मैंने अगर a कर दिया मतलब ये है कि 1 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 1। वैसे आप देखोगे तो नॉर्मली आपको 3a ही होनी चाहिए, बाकी अगर आप गुना भी करोगे तो वही बात हो जाएगी। अगर आपको भरोसा ना हो तो गुना करके भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये भी बेसिकली बात है। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट में अगर आपको देखनी है, बस मैं एक स्टेप में बताऊं, इसको आपने इस पे सुलाइएगा। बोलेंगे ठीक है सर, तो आपको ये देखने को मिलेगा ये 1 से 1 गुना हुआ तो 1 को 1 इकाई 1 हो जाता, कोई फर्क नहीं होता। तो सब आप सब 1 1 है, सब जुड़ जाएगा 1 1 1 1 1 1, मतलब ये 3 हो गया, सब आपका 3 3 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। देखो क्योंकि सब सेम है तो सब 3 होने वाला है, ज्यादा ज्यादा आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो पुनः आपका ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। यही तो आपका ए है, मतलब कुल मिला के ये 3a के बराबर होने वाला है। बाकी यही है, नहीं भरोसा गुना कर ले यार तू, सब 3 3 होने वाला, देख लो जी A11 A12 सब 3 3 होगा, क्योंकि सब 1 1 ही है तो आप क्या कीजिएगा, कोई बड़ी चीज है नहीं कि यहाँ पर भाई मैं पहाड़ तोड़ू। 32 नंबर प्रश्न कुल मिला के 32 कहता है ए इतना है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। बोलेंगे गुरु आपने तो एडजॉइंट ऑफ ए अभी जस्ट बात किए थे। देखो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए हमको। पहली बात तो ये कि अगर आपने छोटा वाला A11 आप निकालिएगा, 1 है तो +1,
A12 निकालिएगा, मतलब आपको जो है पहली बात तो जो भी होगा अगला माइनस में होगा, ये लेंगे तो सामने वाला। A21 लीजिएगा तो A21 लीजिएगा, ये लीजिएगा तो ये माइनस वाला। अगर आपको जो है A22 लीजिएगा तो इसके जो सामने वाला 1 हो जाएगा। कुल मिला के हमसे क्या पूछा था, नहीं मतलब आपको एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का इरादा ये होता है मेरे बच्चे कि आप जो लिखते हो उसको ट्रांसपोज में लिखते हो। तो मैं इनका ट्रांसपोज करूंगा 1 और -2, है ना, 1 - 2 हुआ। अब क्या करेंगे, -2 और 1 करेंगे, है ना, -2 हो गया और ये 1 हो गया। मतलब कुल मिला के 1 - 2 - 2 1, मतलब हमारा ए राइट आंसर आ रहा है। बोलेंगे यार इतना आसान होता है? जी आसान तो सब कुछ होता है अगर आपने सही ढंग से बना रहे हो तो। मेरे बच्चे कह रहा है कि 33 का ए बी क्या होगा। बोलेंगे गुरु ये तो बड़ा मसला वाला प्रश्न है। देखो मसला उसला तो कुछ है नहीं, ए का वैल्यू जो दिया हुआ 1 0 1 1, बी का जो वैल्यू दिया हुआ वो 0 1 1 0। सर बताइए आगे आप क्या करोगे। मैं तो बोलूंगा भाई आप यहां पर से जो है कर लो 1 को 0 को 1 से 1 इकाई 1 1, मतलब इसको इस पे सुलाते हैं ना, तो फिर 0 को 0 1 इकाई 1, फिर 1 को 0 से तो 1 इकाई 1, आज 0 से गुना किया 0, 1 को 0 से गुना किया 0। अरे वाह यार ये तो टोटल 0 हो गया जी, मतलब 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0, मतलब हमारा बी राइट सोल्यूशन आ रहा। नॉर्मल गुना था तो मैं इसमें कौन सा बड़ा कार्य करता, बाकी जो था तो वो हो ही गया। कहता अब भाई आप जो है इसका ए स्क्वायर की बात कीजिए। कहता है ए यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स तो होने वाला नहीं है, 1 - 1 ए भी आ गया तो फ्लॉप है। ए पहले तो ए स्क्वायर निकालनी है, बात है ए स्क्वायर पे टिक चुकी है, क्या करें गुरुजी। हाँ यार मसला तो है, हाँ मसला भी है बाकी तो है। देखो यार कुल मिला के सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो मैं इनके लिए जो ना, मैं चलो एक वाइट पेजेस लेते हैं। यारो सब दुआ करो मिलके फरियाद करो, जो मिल गया है। बाबू देखो ये ए स्क्वायर होता है, अगर आप ए के वैल्यू की बात कीजिएगा तो 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0, ये ए और बी और ये -1 है, यही है ना जी, ए बी -1 ए बी -1। मेरे सोना ये कहता है कि आप इसको दोबारा गुना करें जी, मैं भी ने भी गुना कर लिया जी, ए और बी -1। यकीन जानो मेरे बाबू यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि आप जो भाई तुम मिट जा, इनको जो है आप इस पे सुला सकते हो। 1 को 0 से गुना किया 1 इकाई 1, ये दोनों भैया जी है, अगर इन दोनों का जब आप मिलन करवाते हो, ये दोनों का जब इसके साथ मिलन होगा तो भाई दोनों 0 दोनों पार्ट 0, इनका मिलन 1 से 0 से गुना हुआ 0, 0 से हुआ 0, ए को 0 मतलब ये भी 0। नीचे वाला 1 इकाई ए, बी को 0 से गुना किया 0, ए को 1 से गुना किया तो माइनस का ए, फिर भी 0। वापस से 0 को 1 से गुना किया तो 0, 1 को 0 से 0 मतलब 0, 0 को ए से गुना किया 0, 1 को 1 से गुना किया 1, 0 को बी से गुना किया फिर भी 0। तो हम क्या लिखे जी, सबको 0 + 0 करते रहे। अब देखो नीचे वाला 0 को ए से गुना किया 0, 1 को बी से गुना किया बी को बी को -1 से गुना किया माइनस का बी। चलिए आगे 0 से गुना किया 0, फिर 0 फिर 0, तीनों 0, फिर 0 को 0 से गुना किया 0, 0 को 1 से गुना किया 0, -1 को 0 से गुना किया तो 0, 0 को a से गुना किया 0, 0 को b से गुना किया 0 और -1 को 1 से गुना किया तो प्लस का 1। ठीक है, चलिए सर क्या आया आपको। मैंने यहां से देख पाया है कि 1 0 a में से गया तो 0 0, बीच में तो 1 था, b में से भी गया तो 0, उधर 0 0 और ये 1, कुल मिला के ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा आंसर क्या कह रहा था, 34 का जो है आपको आंसर कह रहा था कि आपका यूनिट मैट्रिक्स। हाँ यार यूनिट मैट्रिक्स अब होगा, ऐसे तो नहीं दिख रहा था कमीना, ये ए स्क्वायर निकालने के बाद हुआ है भाई। ये कह रहा है कि अगर ए बराबर हमारे पास ये है, मतलब आपको जो है आयोटा है 0 और आयोटा है। अब कहता भाई देन ए स्क्वायर, मतलब आपको जो है ए दे चुका है, तब बोला भाई ए स्क्वायर निकाले। देखो यार आयोटा में एक चीज याद रखोगे बेटा कि जो आयोटा होता है ना, अगर उसका स्क्वायर करते तो वो -1 के बराबर होता है वैल्यू।
हाँ 11th वाली बात है। तो ये चीज़ है। तो चलो भाई मैं 35 के लिए मैं सोल्यूशन करता हूँ। देखो तो 35 के लिए अगर मुझे सोल्यूशन करनी है ना तो एक काम तो करनी पड़ेगी। सर क्या? कुछ नहीं इन, अच्छा ओके जी, ओके ओके बिल्कुल। तो मैं एक कार्य करता हूँ, इस 35 वाले जो प्रश्न हैं रेस्पेक्टफुली मैं लिख दिया। देखो देखो ए बराबर आयोटा है, 0 है, और आपको जो है 0 आयोटा है ना। हमें चाहिए ए स्क्वायर। बोलेंगे गुरुदेव ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए का मतलब आयोटा है, 0 है, 0 है, आयोटा है। पुनः आपको जो है यहां पर दिया हुआ है आयोटा और 0 0 आयोटा। मैंने एक चीज यहां पर से आपको देखने को मुझे मौका मिला कि आयोटा जो हमारा यहां पर से है भाई इसका जो है कॉलम है, इसके रो के साथ रिलेशन बनाया ना। बोलेंगे गुरु ये बात कितना बार बताइएगा, सबको पता है, मत सिखाइए हमको। तो आयोटा को आयोटा से गुना किया तो आयोटा स्क्वायर हुआ, 0 से 0 0, फिर आयोटा 0 से 0, फिर 0 आयोटा से मल्टीपल 0। जाई भाई तुमको जैसे गुना करना आता वैसे करना, लेन देन नहीं है, बस सुलाना है। 0 को आयोटा से गुना किया 0, आयोटा को 0 से गुना किया 0, 0 को 0 और आयोटा को आयोटा स्क्वायर। जैसे भी गुना करो यही आने वाला है, ठीक है, जिस तरीके से आप अपने समझ से। आयोटा स्क्वायर नीचे 0 ऊपर 0 नीचे आयोटा स्क्वायर। मैंने पहले बोला कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो 0 -1 सॉरी 0 और ये -1 सोल्यूशन हो गया। अब ये चेक करना है कि आपका ऑप्शन वा कौन है, -1 0 0 -1। मतलब हमको दिख रहा है यहां पर से कि भाई आप बी को सही जवाब में आप तब्दील कर सकते हो, मतलब बी हमारा सही जवाब है। बस नॉर्मल वा क्वेश्चन रह है, कोई भारी उरी नहीं था बाबा, ठीक है। आ जाओ देखो अगला प्रश्न की बात करते हैं 36 नंबर। बोलेंगे गुरु 36 क्या कहता है? कहता है ऐसा दिया हुआ, फिर कहता है कि बाबू निकालना। मैं तो बोलता हूँ यार आप इसको क्या करो, मल्टीपल करो, 3 25 15, 3 छक्की 18, 3 सत्ती 21, 3 अट्ठे 24। अब बता इसका ऑप्शन क्या है? 15 18 21 24, 15 18 21 24, मतलब हमको सी दिख रहा है जी, सी लोकते सी हमारा के सही जवाब है। अगला प्रश्न 37, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, सब में गुना कर दो, मतलब आपको 2 6 4 8, 2 6 2 6 4 8, मतलब आपका डी राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। हाँ अगला प्रश्न है 38 नंबर। इरादा इसका ये कि ऐसा दिया हुआ और इसको जो है आपको गुणनखंड मतलब गुना करना है मैट्रिसेस का। ये आपका कॉलम है तो ये रो के साथ मिलन करेगा, तो 5 दूनी 10 और 50 0 और 50 25 250। कुल मिला के देखिएगा तो 5 अट्ठे 40 और नीचे 5 दही के 500। मैंने एक चीज देखा कि यहां से जो रिजल्ट आया 250 मतलब 260 और नीचे हो गया 540 260 और 540, मतलब आपका बी राइट आंसर है, हो गया सॉल्यूशन। अगला प्रश्न, तो एडजॉइंट ऑफ ए बोलना निकालने के लिए, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए तो आपको a11 निकालना पड़ेगा बाबू। नहीं, a11 क्या होता है कि भाई ये 2 है तो सामने वाला लेते 4 है ना जी, 2 को डिलीट करेंगे तो सामने वाला आएगा। जब आप a12 की बात करते हो तो गुरुदेव अगर a12 देखते हो तो a12 क्या, ये वाला माइनस के साथ, ये तो इसके सामने वाला -1, तो ये चीज है। तो a22 लेते हो तो ये आपको जो है a22, ये ना a21 पहले ले लीजिए ना, हाँ यार ये तो भूल ही गया, आपको जो है a21 लेना है, ठीक है, a21 तो माइनस होगा, 2 और 1 3 ऑड है इसलिए माइनस, तो a21 ये तो माइनस का आपको 3 देना। a22 की बात होगी तो a22 जब लोगे इसके लिए जो हो जाएगा ये 4 है, मतलब आपको माइनस का 2 मतलब प्लस का 2, नहीं इवेन है तो प्लस लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए का इरादा ये होता है कि भाई आप जब निकालते हो तो इसका ट्रांसपोज करते हुए चलते हो, 4 -1 -3 और ये वाला 2। कुल मिला के अगर आपने देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 39 नंबर चल रहा था, मतलब 4 -1 हो गया जी और -3 2 हो गया जी, ठीक है। तो 4 -1 माइनस का 3 2, मतलब आपका ए राइट सोल्यूशन आ रहा है। बोलेंगे गुरु यार बड़ा सिंपल प्रश्न था, हाँ बिल्कुल आपका जो है ये सिंपल ही प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 40 नंबर। ऐसा है, कहता है x इतना तो x का पावर 8। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्क नहीं पड़ता, वो आप भी जानते हो, x का पावर 8 हो या फिर जो हो, नहीं फर्क पड़ता, वही का वही आ जाता है। तो 1 0 1 हाँ यार एक बात ये है कि डायगोनल एलिमेंट आपको उल्टा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें आपको कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, फिर भी आप डी आंसर नहीं लगा सकते हो। रीजन ये कि अगर 1 0 0 1 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो
तो आइडेंटिटी बोलेंगे सर ये आइडेंटिटी, लेकिन सर वो 0 0 1 1 है। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा सब्र हो जाएगा, मुझे भी। तो देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान देने की बात ये है कि अगर तुम इसका मल्टीप्लाई करते हो बेसिक 0 1 1 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर मान लो निकालते हैं, तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, तुम 0 से गुना करोगे 0 हो जाएगा, 1 को देखो 0 से गुना किए 0, 1 को 1 से गुना किए तो ये, ठीक ठीक है गुरुजी। अगर आपने जो है ये तो इसके साथ हुआ, अब ये भैया इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, 1 को 0 से गुना किए तो कितना 0, इसको इससे आपका 0, ये आपका 0, इसको इससे गुना किए 1 इकाई 1 और 0 से 0। एक चीज़ तो आपको साबित हो गया कि हमें यहाँ से एक और चीज़ मिल रहा है 1 0 0 1। बोलेंगे सर आपको तो ऐसा मिल रहा, डी निकालेंगे, अच्छा जी ठीक है। ये बात है, अगर कोई बंदा बोला कि सर इस 1 0 में 0 1, ये हमने एक्स स्क्वायर निकाला, सर आपको तो x का पावर 8 निकालना। अगर कोई बंदा बोला है कि सर आप इसमें जो है आप एक काम कर लो जी कि जो आपका एक्स क्यू अगर आप निकालिएगा सर तो हमको ये बताइए क्या होगा, तो हम बोलेंगे बेटा ये 1 0 में 0 1 में आपको जो है 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई करने, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे 0 से गुना किया 0, 1 को 0 से गुना किया तो वापस से आपको 0 हो रहा है। फिर आप इसको मतलब कुल मिला के देखिएगा तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वापस से आपका वही आने वाला है, इसलिए आपको 40 का ए आंसर लगाइएगा, ठीक है। ये तो आपको जो है जो दिया हुआ वही आ जाएगा। तो अगला चीज़ ये है कि ऐसा है और इसे मल्टीप्लिकेशन करनी है 41 में, तो 1 को 7 से गुना किया 7 इकाई 7 और 0 को 6 से गुना किया 0, 1 को 0 से 0, 0 को -1 से -1, सॉरी 0, 0 के सामने किसी की नहीं चलती है। फिर 0 को 7 से गुना किया 0, 6 इकाई का 6, फिर 0 को 0 गुना कर दिए, इसको जो है हम लोग ऐसे करके सुलाते चलते हैं ना, 0 को 0, 1 इकाई का 1, कुल मिला के जो यहाँ से रिजल्ट निकला आपको 7 0 6 -1, 7 0 6 -1 का मतलब क्या हुआ 41 का 7 6 0 -1, मतलब आपको जो है 41 का सी हो गया, मतलब आपको जो है कुल मिला के एक मल्टीप्लिकेशन था, सिंपल गुना था। चलिए इसको मिटाइए, आगे चलिए 42। देखिए बाबू 42 नंबर अगर आप प्रश्न को देखते तो एक बात यहाँ से साबित होगा कि ये जो है आपका एक मतलब आपको 1/2 ऑर्डर का, इसको देखोगे तो ऐसे देखिए 1/2 मतलब ये तो हो गया जी एक उल्टा लिख दिया। देखिए ये कॉलम एगो हुआ, ऐसे देखिएगा तो रो दूगो है, 2/1 हो गया ये आपका जो है 1 1 2 मतलब 1 आपको 2 है ना, ऐसे में 1 हुआ तो देखो तो आप देखोगे ये 1 से 1 कैंसिल, मतलब आपको 2/2 ऑर्डर का आपके पास नया सा मैट्रिक्स बनेगा। सर एक बात बताइए, अगर आप 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ करोगे। देखो मैं कुछ ऐसा करूंगा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अब मैं इसको गुना करता हूं, 5 को 1 से गुना किया 5 इकाई 5, बोलेंगे ठीक है। अब उसके बाद बन गया जी 0, मतलब 5 को 0 से गुना किया 0 हो गया, दोनों में जाएगा, ये कॉलम हुआ ये रो हुआ, तो ये इसमें भी गुना इसमें भी गुना, 6 इकाई 6, 6 को 0 से गुना किया 0, मतलब 5 6 0 0, इसका मतलब आपका डी राइट सोल्यूशन हो गया गुना। अब चलिए आगे इसका क्या इरादा, ऐसा दिया हुआ है एक्स वाई का इतना वैल्यू, देखो तो एक्स वाला ये पार्ट बराबर होगा तो x बराबर 2x -1, अपने पास ले आएंगे तो -2x बराबर का -1, -x बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 कहाँ पे, बोलेंगे सर यहाँ पे। चलिए अब y का वैल्यू 7 है, देखो ये तुम जब y को बराबर करोगे मेरे सोना तो ये y का वैल्यू है ना, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब बी राइट आंसर है, बन गया ये भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता हुआ ऐसा दिया हुआ इफ स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट ऐसा है ए इनवर्स एग्जिस्ट। देखो आप जानते हो कि अगर हमें ए इनवर्स का इनवर्स करते हो तो ये आपको आइडेंटिटी होती है मैट्रिक्स। बोलेंगे सर हमको मत सिखाइए, ये बात पता है अच्छी बात है, नहीं पता होता फिर भी तो मैं बताता ही जी। बात ये मेरे भाई कि आपको जो है 44 में अगर आप ध्यान दोगे तो हाँ जी मैं यहाँ पे कुछ बातें बोलने वाला हूँ।
जैसे आप देखिएगा तो ये कह रहा है कि 3AQ 2A², 3AQ 2A², 3AQ 2A², 5A प्लस का I, 5A प्लस का I इक्वल टू का 0। मैं प्री मल्टीप्लीकेशन क्या था ना, ए इनवर्स से गुना कर लेते, तो 3AQ, AQ को जो है आप A² इंटू का A लिख सकते हो। हम जो है ऑब्जेक्टिव बना रहे थे, इसमें हम क्या लिखें, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑन बोथ साइड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ए इनवर्स आ जाएगा 2A² है, तो A² को A इंटू ए लिखते हैं, ठीक, और ए इनवर्स से तो अभी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 5A, ए इनवर्स से फिर गुना हो गया, फिर आई में आपको ए इनवर्स से गुना होगा, बराबर का 0 मैट्रिक्स, तो 0 के सामने तो किसी की चलती नहीं है, तो आगे आप कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते। यकीन जानो, यहां से जो है 3A² हो जाएगा, ए इनवर्स, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2A ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 5I, इसका तो I चेंज नहीं हो सकता क्योंकि 5 0, सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो वो चीज़ है। I में ए इनवर्स गया तो वैसे तो कहानी खत्म होना ही वाला है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही चीज़ दे देता है, तो हमें उतना कोई खास बात नहीं है। तो ये 3A² है, और इधर आपको 2A है, इधर आपका जो है 5I है। सर इसका I नहीं बेटा, इसका I को आप नहीं हटा सकते, बराबर 0। तो ए इनवर्स बराबर, देखिए है मैं बताता हूँ, ये सब जोड़ में है, तो बराबर के इस पार गया, तो बराबर के ऊपर टिक गया, तो सब क्या हो गया, जोड़ में है तो क्या जाएगा, घटाव में हो जाएगा, माइनस का 2A माइनस का 5I। बोलेंगे गुरुदेव ये तो बहुत खतरनाक है, देखो कोई ऐसा खतरनाक नहीं है, तो ये चीज़ समझ रहे हो ना, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात हो जाएगी, इसके लिए जो है ये बात है। तो कुल मिला के आप अब देखोगे तो 3A² माइनस 2A माइनस का 5I, देख लीजिए एक बार, 3A² माइनस का 2A माइनस का 5I, कुल मिला के आपको जो है यहाँ पर से सॉल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा भाई, आपका बी हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज इज सिमेट्रिक, देखो हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज ही ए के बराबर होता है, इस क्यू के लिए माइनस हो जाता है, सर इसका क्या होगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ये था, सिमेट्रिक के लिए ये होता है, आप ए वाला ऑप्शन को भी आप चेक कर लीजिएगा, तो हमने ए का ट्रांसपोज कर लिया, वापस से वही आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1 2 2 1, मैंने ये देखा -1 2 फ्लॉप कर गया यार, फ्लॉप कर गया, नहीं हो पाया, ये फ्लॉप कर गया जी, ठीक है, तो ये आपका फ्लॉप कर गया भाई, मैं इसमें क्या करूं, मतलब ए ऑप्शन ही आपका रॉन्ग हो गया, नहीं चलेगा, बी ऑप्शन वैसे भी रॉन्ग होने वाला, 1 0 2 0 ये भी रॉन्ग होने वाला, सी तो भरपेट रॉन्ग, मतलब डी आपका राइट आंसर है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेज इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ए का ट्रांसपोज ए नहीं हो रहा है इसकी वजह से। चलिए बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेज आपको दिया हुआ इतना 1 3, तो एडजॉइंट, तो बेसिकली बात है कि भाई एडजॉइंट तो हम लोग तो यूं ही निकाल सकते, A1 1 1 है तो 4 हो जाएगा, जब A1 2 की बात कीजिएगा तो ये तो पहले माइनस होगा, 2 के सामने वाला -3, अगर आप A21 की बात कीजिएगा 3 है तो -2, A22 की बात कीजिएगा तो ये 2 2 है, मतलब आपको -1 या +1। एडजॉइंट ऑफ ए की अगर बात कीजिएगा तब आपको जो है 4 -3 -2 और 1, 4 -3 -2 1, 4 -3 -2 1, मतलब ए राइट आंसर। कहता है A25, देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप A25 भी निकालते हो तो वापस से आपको आई ही आने वाला है, तो इसमें कोई शक नहीं, तो आई आने वाला है, मतलब स्वयं आपको आई का मतलब ए ही हो जाएगा, तो ए के बराबर होगा, ए का पावर 25 है, तो क्या दिक्कत है, वापस वही आ रहा है तो हमें क्या मुश्किल है। अब देखो इसका मल्टीपल, इसको जो है इस पर सुलाना है ना, यही बात है ना कि भाई आप इसको जो है इस पर सुलाइए, मतलब गुना कीजिए, 2 को 2 इकाई 2, 0 से गुना किया तो 0,
2 को 0 0 मतलब ये भी 0, 3 को 1 से गुना किया -3, 4 को 0 से गुना किया ये 0, 4 इकाई 4, कुल मिला के ऐसा आ रहा है 2 0 -34, 2 0 -34, मतलब 48 का आप ए आंसर कह सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अभी तक देखो मैंने 48 तक की बात हो गई है, अब बात आ गई आगे 49। बोलेंगे गुरु ये तो बड़ा मसला है, नहीं देखो ये आपका जो है 1/2 ऑर्डर हुआ, 1 2 ये 2/1 ऑर्डर हुआ, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1/1 ऑर्डर का, मतलब 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो अब अगर 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा तो इसका क्या मतलब है, तो पहले तो गुना कर लो यार। बोलेंगे सर ये तो बड़ा मसला, नहीं यार ये आपका क्या है, ये आपका देखोगे तो क्या है, ए कॉलम, ए रो है, तो और ये एगो कॉलम है, तो इसको इस पे बिछा देंगे, 6 इकाई 6, 5 इकाई 5, बनकर तैयार हो गया जी। 6 में से 5 गया तो एक मतलब आपको 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 1/1 ऑर्डर का, तो यह आपका जो है तकरीबन बन गया। 50, अच्छा 50 में भी गुना करना, 13 दूना 26 और 0 से गुना करेंगे 0, अब इसको नीचे वाले 2 इकाई 2, 0 से गुना किए तो 0, ऊपर वाला 0, अब 15 दूना 30, ऐसे करके सुला रहे हैं। अब ये 0 हुआ, ये 2 चौकी 8 हुआ। अगर आप देखोगे तो 26 - 2 30 8, मतलब कुल मिला के देखोगे तो आपका सी राइट सोल्यूशन आ रहा है। बोलेंगे यार बड़ा मसला है जी, नहीं कोई मसला नहीं है, बस यही है। चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या कहता है ये, इनका इरादा ये है कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, यकीन जानो आप मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको इस पे सुला दो, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, तो इसका रिलेशन हो गया 15 4 19, आप 35 10 45, तो 19 45 कुल मिला के हमारा डी राइट आंसर आ रहा है 51 का। 52 इसका भी गुना है, तो 52 में क्या कीजिएगा, उसका तो दिया है ना, देखिए ये 1/1 ऑर्डर है, ये 1/2 ऑर्डर है, ये दोनों गया 1/1, मतलब 1/2 ऑर्डर का आपके पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा, वो 1/2 ऑर्डर का होगा। 1 मतलब रो होगा, कॉलम 2 होगा। बोलेंगे सर ये तो बड़ा मसला है जी, देखो मुझे कोई मसला वैसा लग रहा है, ये आप देखो ये क्या है, देखा जाए तो ये रो भी है कॉलम भी है, तो इसको जो है 1 को -1 से गुना किया तो -1, एगो तो नीचे है ये नहीं तो लिखिएगा। अब उसके बाद फिर से ये गुना होगा तो फिर से आपको -1 यार, -1 +1, मतलब आपको जो है +1 हो जाएगा, मतलब -1 +1 इज अ सोल्यूशन, -1 +1 सोल्यूशन, मतलब आपको बी राइट आंसर है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, 3 को 0 से गुना किया 0, मतलब 21 24 -6 0, 21 -6 24 0, 21 -6 24 0, मतलब आपका सी सोल्यूशन आ रहा है। उसके बाद क्या कहता है वो देखिए, ऐसा दिया हुआ है, इसको पहले इसके बराबर करो, तो 2a - 7 बराबर का a कर देनी है, तो 2a बराबर कितना, 7 उधर गया तो प्लस का, तो a बराबर आपको 7, a का वैल्यू 7 आया, मतलब आपको सी सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो हाँ b - 1 बराबर 1 है, अगला वाला बराबर नहीं कीजिएगा, तो b - 1 बराबर का 1 है, तो b बराबर 1 + 1, मतलब आपको b का वैल्यू जो है 2 है, 2 और 7, मतलब आपको 7 2 सोल्यूशन, वाह। तो सोल्यूशन ऑफ सी कहते हैं a इतना, तो a इनवर्स क्या होगा गुरु, अब बताइए सर क्या होगा। देखो मैं कुछ तो बोलूँगा नहीं, लेकिन बहुत कुछ बोल कर जाऊँगा, नहीं चलो ठीक है, हाँ ये बेहतर है, ये तरीका बेहतर है। मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए जो है एक प्यारा सा काम कर देता हूँ मैं, ये जो आपका दिया हुआ है 55 में 2 4 - 3 6, 2 4 - 3 6, यकीन जानो मेरे बच्चे ए इनवर्स आपको निकालने आता ही होगा, सिंपल सी बात है। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकाल भी लेते तो कोई मुश्किल नहीं है, 6 दूना 12, 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस 12 दूना 24, नहीं इसको ऐसे को घटाते नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में तो फॉर्मूलिया का माइनस है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालनी है हमको इसके लिए तो भाई A11 निकालना पड़ेगा, 6 2 का 6 हो जाएगा, A12 अगर निकालोगे तो -3 का सामने वाला -4, A21 की बात करोगे
4 का आपको माइनस माइनस प्लस 3, A22 की बात करोगे, 6 का आपको 2। कुल मिला के एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आपका जो आ चुका है, ट्रांसपोज में लिख दीजिए 6 माइनस 4 3 2, मतलब आपको जो है ए इन्वर्स बराबर 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू का एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब 1 बट्टा ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, मतलब आपको 24, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 6 माइनस का 4 3 2। बाबा यहाँ से आपका जो रिजल्ट निकलेगा तकरीबन आप यहाँ से जो बोलोगे वो बोलोगे कितना है, 1 बट्टा 24 है, भाग लगाओगे तब अंदर जाएगा तो 6 के बट्टा में 24 आ जाएगा, और माइनस 4 के बट्टा में 24 आ जाएगा, 3 के बट्टा में 24 आ जाएगा, 2 के बट्टा में 24 आ जाएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 6 इकाई 6, 6 चौका 24, 4 इकाई 4, 4 छक्का 24, ये 2 था ना जी 3 था, तो 3 इकाई 3, 3 अट्ठे 24, 2 इकाई 2, 12 दूनी 24, 1 4 1 माइनस 6, 1 4 1 माइनस 6, 1 4 1 माइनस 6, 1 बट्टा 8 12, मतलब कुल मिला के आपका बी सोल्यूशन होगा। ये 55 नंबर प्रश्न था। अब जो है 56 नंबर प्रश्न जैसे कहता है कि इफ जो है a बराबर हमको जो दिया हुआ ये और b बराबर इतना दिया हुआ, तो देन 6a माइनस का 5b की बात हो रही है। यकीन जानो ये भी वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है और यकीनन ये बनेगा, बनना तो इसको तय है। 56 नंबर प्रश्न में देखोगे तो आपको जो है 5a माइनस का बोल रहा है 6b। बोलेंगे गुरु इसको गुना करके हम लोग घटा देंगे, हाँ वही बात है जी, 5a माइनस का 6a माइनस का 5b है, 6a माइनस का 5b, 6a माइनस का जो है 5b। गुरु देखना 6 और a की बातें हो रही है तो 56 बोल रहे थे ना, हाँ 56 तो ए में 6 से गुना कर दीजिए, 6 त्रिक 18, एकदम सिंपल सा हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 1 36। बेसिकली गुना है तो गुना तो हम लोग कर ही सकते हैं, 6 पंच 30, 6 चौका 24, 6 पंच 30, 6 चौका 24 हो गया ये आपका 6a। अब 5 भी बोल रहा है तो माइनस का 5 मैं गुना ही कर देता हूँ ना डायरेक्टली, 5b कितना, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, गुना हो गया सिंपल सा। 50 25, 5 छक्के 30, मतलब आपको जो है नॉर्मल गुना 50 25, 5 छक्के 30 है ना, 50 25, 5 छक्का 30, मतलब आपको नॉर्मल गुना कर दिया। अब यहाँ पर से ये देखने की बारी कि भाई अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। चलो गुरु अभी ऑन द स्पॉट चेक कर लेते हैं। तो 15 में से 8 गया तो 7 और 2 में से गया -17, 40 में से 36 गया तो -4, 25 माइनस 30 5 और 3 2 5 -55, 4 और 3 2 5 54, जा घट रहा था -6, तो -17 -55 -4 6, -17 -55 माइनस का 4 6, -17 -55 माइनस का 4 6, मतलब आपका सी सॉल्यूशन है। देख लीजिए ये हमारा जो लौकत है ना सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नॉर्मल यार गुना करके घटाना तो कोई बड़ा सा चीज था नहीं। ए इतना है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, भाई इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या दिक्कत है। जो आपको ये तो आपका क्या है, रो है, तो ये आपका कॉलम बन गया, जो रो है वो कॉलम बन गया जी, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यकीनन आपको 2√2 -3 2√5, मतलब आपका ए सॉल्यूशन है, ए आपका राइट सॉल्यूशन है, बन गया जी। अगला प्रश्न हमारा जो कहता है वो कहता है कि भाई आपको ऐसा दिया हुआ है, इसका a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो भाई आपको जो है फाइंड x का वैल्यू। तो ये प्रश्न के लिए भी आपको जो है थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 58 नंबर है, ओके नाउ 58 है, जिसमें आपको देखोगे तो यहां पर आपको बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ 2a प्लस का b प्लस का x, 2a प्लस का b प्लस का x और इक्वल टू का 0, इक्वल टू का 0। मैंने यहाँ पर से ये चीज़ें देखा कि एक जगह पे -1 2 3 4 है, एक जगह पे -1 2 3 4 है, एक जगह पे -1 2 3 4 है, b के जगह पे 3 1
b के जगह पे 3 1 और हमारे पास जो है माइनस का 2 5 है, माइनस का 2 5 है और x का पता नहीं है, प्लस और x का पता नहीं है, x को तो ही निकालना है। 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। चुपके चुपके, हाँ ये देखिए हो गया, एडिशन ऑफ x इक्वल टू का 0 मैट्रिक्स। तो 3 में से 2 गया तो 1 और 6 और 1 7, 4 में से 2 गया 2 और 8 5 13, जोड़ का x इक्वल टू का 0 0 0 0। 0 मैट्रिक्स है तो 0 मैट्रिक्स तो दिखा सकते, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर से हम लोग एक और काम कर सकते हैं मेरे भाई कि क्या कर दें, हाँ x को अकेला कर लीजिए ना, 0 0 0 0 माइनस का 1 2 या 1 7 2 13। चुपके चुपके। तो फाइनली अगर आप देखिएगा तो आपका जो सोल्यूशन आ चुका है यहाँ पर कितना आ गया भाई गुरु, आपका जो सोल्यूशन आया है 0 में से 1 गया तो आपको माइनस का 1 और 0 में से 7 गया तो माइनस का 7 और 0 में से 2 गया तो माइनस 2। कुल मिला के सब नेगेटिव में आ रहा है, तो माइनस 1 7 और माइनस का आपको जो है 2 13, माइनस का 1 7 और माइनस का जो है 2 13। तो मतलब कुल मिला के 58 का जो आपको आंसर आ रहा है हमारे पास, देखने में आपको लग रहा है जी आपका डी नहीं, डी में माइनस नहीं, डी नहीं सी आपका हो जाएगा। रीजन ये कि सब माइनस में आ रहा था तो माइनस ही है। अगला प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। कहता है कि ऐसा दिया हुआ है फिर x और y, कुछ नहीं यारो, ये इसको x के बराबर कर लेंगे तो x बराबर 2x माइनस 1 अपने पास ले आएंगे, माइनस का 2x बराबर का माइनस 1, माइनस x उधर गया माइनस 1, x का वैल्यू 1 हो गया। 1 वाला कौन पार्ट है ये, मतलब आपका बी राइट आंसर होने वाला है क्योंकि y का जो वैल्यू 9 है, y भी 9 है तो आ गया जी। तो ये चीज़ है 50 25 और 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 50 25 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, बी आंसर है। देखो ना गुना करो, 50 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, मतलब बी सोल्यूशन है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऐसा। अच्छा पहली बात तो ये देख लो भाई, ये एगो कॉलम है, 1 2 3 3 बाई का आपको रो है। यहां देखिएगा एक है पूरा 1, 1 2 3 3 गो कॉलम है, कुल मिला के 3/1 जा रहा है, मतलब 1/3 का आपका सोल्यूशन होगा। अरे वाह, हाँ उल्टा लिख दिए उल्टा लिखा गया था। 1 2 3 तो 3/1 है ना जी, और ये जो आपका जो है 3/1, और इसको देखिएगा तो ये आपका 1 कितना है 3 है। वही तो हम भी बोले यार, 1 1 कैंसिल, 3/3 ऑर्डर। अगला जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा। बोलेंगे गुरु यार ये तो बड़ा खतरनाक हमको देखने में लग रहा है। देखो खतरनाक नहीं है, लेकिन जो भी हो 3/3 का बनेगा तो आपको बनाना पड़ेगा सर, मैटर है। चुपके चुपके, हाँ आंसू बहाना याद है ना, कहाँ गया जी पेंसिल, ये रहा। अब देखो मैं गुना कर लेता हूँ, 1 से पूरे में गुना करना पड़ेगा बारी बारी से, तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, 1 को 5 से गुना किया 5, 2 इकाई का 2, है ना। आपको नॉर्मल बात है कि भाई आपके पास जो देखा जाए ये हमारा क्या है कॉलम है, ये पूरे रो से मल्टीपल होता है, तो कॉलम रो का मल्टीपल है और कुछ नहीं। आप जिस तरीके से मल्टीपल समझते हो वैसे भी आप समझ सकते हैं। हमारे अनुसार जो है 6 3 18 और 6 5 30, 6 दूनी 12 और 4 3 12 प्लस का और 4 5 20 माइनस का और 4 दूनी माइनस का 8, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही जा रहा है। चलो भाई हटाइए। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। 62 नंबर जो प्रश्न है वो कहता है मेरे बाबू a का पावर 5 है। देखो यार इसमें तो पहले a का पावर 4 निकाल लो क्योंकि 5 की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं क्योंकि और ये यार 0 1 1 0 है, आइडेंटिटी की भी बात नहीं है, तो फिलहाल मुझे जो है इसको चेक करना पड़ेगा।
हाँ, बिना चेक किए हम डायरेक्टली तो आंसर नहीं लगा सकते, थोड़ा सा चेक कर लेते 62 को, यकीन जानो थोड़ा सा चेक करना। 62 नंबर में 01 है, 10 है, देख लीजिए एक बार, 0110, ए का पावर 5 ना, मतलब ये ए है। कोई बच्चा ए स्क्वायर भी निकाल सकता है यहाँ से, बोलेंगे गुरुजी 0110, 0110, देखते हैं यहाँ से क्या आता है। 0 को 0 से गुना किया 0, 1 को 0 से गुना किया तो देखो, अरे ये सिंपल सा मल्टीपल है, इसको जो है हम लोग को इस पे सुलाना है। 0 1 इकाई 1, इतना काहे लिख रहे हैं, इतना तो आपसे समझदार बच्चा हो ही गया होगा। 0 को गुना किए 0 मतलब 0, 1 को 0 से गुना किए 0, 0 को 1 से गुना किए 0, 1 इकाई 1 आगे 0, मतलब ए स्क्वायर जो है आपको आई आ रहा है, आइडेंटिटी तो आ रहा है। तो ये आपका आई आ गया जी। ए का पावर 4 निकालेंगे तब ए स्क्वायर का स्क्वायर कर दो गुरु, मतलब आपको आई स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारा आई निकला था ना, तो इसका आपको स्क्वायर करनी है। आई स्क्वायर का मतलब आपको आई टू इज आई, आई का पावर जो एन होता है ना मेरा बाबू, वो आपको आई ए के बराबर होता है। तो मतलब ए का पावर 4 हमने आई निकाल दिया यार, ए का पावर 5 चाहिए, मतलब आपको आई का मतलब है 1001, मतलब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। और ए का पावर 5 को जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का पावर 4 इंटू का ए। चुपके चुपके, ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पर से एक काम कर सकता हूँ, नॉर्मल गुना है तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या चेंज होता है कि नहीं। वैसे तो उम्मीद तो है, क्योंकि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं कि भाई जितना भी पावर हो आइए आ जाएगा, तो ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि ये आपका ए ऐसा था एक्चुअली। तो सिंपल से 0 से गुना किए 0, 1 को 1 से गुना किए तो बोलेंगे सर जी देखो इसको जो है हम लोग इस पे सुला रहे हैं, तो 0 को 1 से गुना किए तो 0, और 1 को 0 से गुना किए तो 0, मतलब अपने रूप में आ गया ही है। ये 0 को गुना किए तो 0, 1 को गुना किए तो 1, इसको 1 को 1 से गुना किया 1, और 0 को 0 से गुना किया 0, 1 को इससे गुना किया तो 0, 1 को इससे गुना किया 0, 0 को 1 से गुना किया 0, ये अपने ही रूप में आ गया मेरे बाबू, ठीक है। 0 1 1 0, ये अपने रूप में ही आ गया। देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, थोड़ा सा मेहनत किए तो कोई नहीं, 0 1 1 0 ही आ रहा है, ठीक है। 0 1 1 0 ही, मतलब ए ही सोल्यूशन आ रहा। मैं क्या करूँ बताओ, मैंने मल्टीपल करके भी चेक कर लिया। तो ये बात ए हमारा जो है दिया हुआ ये, और फिर कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। तो हम लोग तो एडजॉइंट ऑफ ए तो यूं ही निकाल सकते। देखिए पहले तो इसमें जो है A11 निकालना इंपॉर्टेंट है ना, कोफैक्टर 3 है तो इसका 2 हो जाएगा। A12 निकालोगे तो ये 1 2 है, इसके सामने वाला -1 है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑड है। A21 ये भी ऑड है, ये सामने वाला +5 हो जाएगा। A22 करेंगे तो इसके सामने वाला मतलब आपको 3 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ अगर ए की अगर बात होती है मेरे बाबू, तो आपको कुछ नहीं करना, वो 2 और ये 1, ये 5 और ये नीचे 3, 2 1 5 3, 2 1 2 1 हुआ 5 3 आया, कहाँ है जी 2 5 1 3, 2 5 1, मतलब ए सोल्यूशन आ रहा है भाई। हाँ नहीं ये तो आपको 2 5 ये है, सही बात है, ए ही आपका आ रहा है, मुझे मैं क्या करूँ 2 5 1 3, हाँ बिल्कुल ए ही आ रहा है, तो ए ही आपको लगाना पड़ेगा। नहीं डी नहीं होगा, 2 1 5 3, ठीक है ए होगा। तो ये तो एडजॉइंट है, आपने तब कितना बार इस प्रश्न को बनाया होगा। मल्टीप्लिकेशन है, कर लीजिए। तो 2 को 2 पंचा 10, 3 इकाई का 3, इसको जो है इस पे सुला देते हैं। 2 छक्की 12, 7 तिया 21, 5 इकाई 5, 4 इकाई 4, 6 इकाई 6, 7 चौकी 28। नहीं मल्टीप्लिकेशन कर लेते, 7 2 और 1 3, 2 और 1 3 33, 5 में से 4 गया तो 1, 28 6 34, मतलब आपको जो है 64 का आपको ये हो चुका है। 7 33 1 34, मतलब बी सोल्यूशन आ रहा है। कुल मिला के आपका बी राइट आंसर। ए का ट्रांसपोज तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो है तो कॉलम बन गया जी। 1 2 3 कहाँ है जी 1 2 3, मतलब डी इसका सोल्यूशन बन रहा है।
66 कह रहा है, ऐसा है तो मैं इनका मल्टीपल कर लूँ, इसको जो है इसके साथ करेंगे तो कहा जाता है कि 1 को 1 से गुना किए 1 और 0 से गुना किए तो 0, 3 इकाई 3 और 0 से गुना किए 0, 0 से गुना किए तो 0, 2 इकाई का 2, 0 से गुना किया 0, 4 इकाई का 4। अरे दादा सही छोला ना, 1 0, 3 इकाई 3 0, 0 2 इकाई 2, 0 4 इकाई 4, 1 3 2 4। मतलब हमारा जो है सही सोल्यूशन है वो आपका बी हो जाएगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4 मतलब बी सोल्यूशन है। अब क्या किया जाए, चुपके चुपके, हाँ ए बराबर आई है, आई का पावर एन जो होता है ना वो आई ही होता है। बोलेंगे सर आपको कैसे पता, एक्चुअली फार्मूला होता है, ये आपका जो है ना प्रॉपर्टीज है, तो कोई ऐसा इसमें खास बात है नहीं, ठीक है। और ये एगो कॉलम हो गया, तो कॉलम हो गया आपको 1 और रो हो गया एक, माफ़ी चाहते सर, रो हो गया एगो, कॉलम हो गया 2 गो, और 1 2 2 हो गया इसका कॉलम रो, और कॉलम हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल, और 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है भाई, 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको इस पे सुला दीजिए, तो 6 इकाई 6, 5 इकाई 5, 6 में से 5 गया तो -1। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, 4 इकाई 4 गुना करेंगे, इसको इस पे सुला रहे, 4 इकाई 4, 0 से गुना किया 0, 4 तिया 12, 0 से गुना किया 0, 0 से गुना किया 0, 4 दूनी 8, 0 से गुना किया 0, 4 चौकी 16। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ये भी तो वही है ना, सिंगल ऑर्डर का होना चाहिए। देखो ना ये देखो 1 2 मतलब, अरे यार 3 -2 नहीं होगा, हाँ थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा हटा होगा, स्पेस होगा। तो आप देखिएगा 1 2 ये हो गया, ऐसे देखिएगा तो 1 by 2 ऑर्डर है, ठीक है, और 1 2 ये आपको 2 by 1 है, तब ना ये दोनों आपका सेम होगा, 1 by 1 ऑर्डर का बनना, मतलब सुला दीजिए, 3 इकाई 3 और 2 इकाई 2, माइनस माइनस प्लस मतलब 5। 70 का आपको जो आंसर हो जाएगा आपका डी, 70 का आपका आंसर आ रहा है डी, तो सोल्यूशन बन गया। चुपके चुपके दिन, हाँ 71, ये 1 by 1 ऑर्डर है। ऐसे देखिए, इसको देखिए 1 और ऐसे 2, मतलब ये दोनों नागिनपुर, बचा आपको 1 by 2। अगला जो भी मैट्रिक्स है वो आपको 1 by 2 है। 1 by 2 का मतलब क्या हुआ कि ऐसे में आपको 1 जाएगा और ऐसे में आपको 2 जाएगा। तो आप बताइए मेरा क्या होगा जी, मेरा कुछ नहीं होगा, 2 को 4 से गुना किया 2 चौका 8, अब -2 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8, तो यार सोल्यूशन ऑफ ये, तो ऐसे में 1 by 2 मतलब आपको जो है 71 का 71 का ए हो जाएगा जी, 8 - देखो ना 1 by 2 ऑर्डर का 1 1 2 कॉलम वाला बाद में लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2 5 तो 3 4 है। पहले A11 निकाल लो जी, इसके सामने वाला 4, A12 निकालेंगे तो ऑड है, मतलब 5 माइनस में, A21 कर लेंगे तो ये A21 है, मतलब आपको 3 माइनस का, A22 करेंगे तो 4 आपका, 4 के सामने वाला 2, 4 के सामने वाला 2। एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर लेंगे तो 4 और नीचे -5 और ये आपका -3, वो आपको 2। दिस इज सोल्यूशन। 4 - 5 -3 2, 4 - 5 -3 2 मतलब बी राइट आंसर है, मतलब आपका जो है बी आपका सही जवाब आ रहा है। तो माय डियर, आज जो हमने देखा कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्यूशन किया, तो यकीन जाने हम लोग को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है सोल्यूशन करना था। अब देखो शॉर्ट आंसर आपका बचता है, तो यारो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अगर आप लोगों का डिमांड हो तो फिर आप लोग कह सकते हैं।
कमेंट में कह सकते हैं कि भाई हाँ शॉर्ट आंसर का जो क्वेश्चन है सर वो भी करवा दीजिए, तो मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। हाँ आप लोगों को जो है मैट्रिक्स होता है तो थोड़ा सा आसान होता है बेसिकली, तो ये चीज़ है। तो लेकिन मैं अगर आप बोले तो ये भी हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है आपका तकरीबन 21 गो है, लॉन्ग में भी क्वेश्चन है, तो ये चीज़ है। तो तकरीबन ये प्रश्न है माय डियर, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, आप लोग को अगर इरादा हो तो कह सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रहने देंगे, मुलाकात करेंगे अगले क्लास में। ओके टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो यार फिर क्या कीजिएगा यार, शेयर कर दीजिएगा, आप अपने बैचेस वालों में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर वो भी लोग जो है ये क्वेश्चंस बनाना चाहे तो भाई बना सकते, थोड़ा समझ भी लेंगे, बना भी लेंगे क्या, तो इसके लिए शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं।